द लॉ ऑफ मेडूसा ये एक ऐसे है जिसको फ्रेंच फेमिनिस्ट क्रिटिक हेलन सिक्सस ने 1975 में लिखा। इसको ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था एज ले राइल टेला मेडूसे के नाम से इसको लिखा गया। बाद में इसका एक रिवाइज्ड वर्जन भी पब्लिश किया गया जिसको पाउला कोहेन एंड कीथ कोहेन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड इसको 1976 में पब्लिश किया। तो ये जो ऐसे है द लॉ ऑफ मेडूसा, इसमें हेलन सिक्सेस वुमेन्स के एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव एंड लैंग्वेज के बारे में बात करती हैं एंड बताती हैं कि कैसे वुमेन्स की वॉइसेस को मार्जिनलाइज किया जाता है एंड सप्रेस किया जाता है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में। इस ऐसे में हेलन सिक्सेस वुमेन वॉइसेस के बारे में बात करती हैं, मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज के बारे में बात करती हैं एंड फेमिनिन राइटिंग के बारे में बात करती हैं। एंड इन्होंने अपने ऐसे में मेडूसा का सिंबल यूज़ किया है टू रिप्रेजेंट वुमेन एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। उन्होंने बताया है कि वुमेन्स के जो अनुभव होते हैं, उनके जो पर्सपेक्टिव होते हैं, वो उतने ही वैल्यूबल होते हैं जितने कि एक मेल्स के पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन्होंने इनकरेज किया है वुमेन को कि वो इस अपनी उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए एंड अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। इन्होंने अपने ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, एक्रीचर फेमिनिन, मतलब फेमिनिन राइटिंग विच प्रायोरिटाइज वुमेन एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। उन्होंने बताया है कि वुमेन्स को अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लिखना चाहिए एंड वुमेन को उनके लैंग्वेज एंड राइटिंग स्टाइल को डेवलप करना चाहिए। हेलन सिक्सेस बताती हैं कि वुमेन्स को अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए जो वो फील करती हैं इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में। एंड वो बताती हैं कि वुमेन के जो एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव हैं वो यूनिक एंड वैल्यूबल होते हैं एंड दे मस्ट बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड। ओवरऑल द लॉ ऑफ मेडूसा इज अ पावरफुल एंड influential essay that challenges patriarchal power structure and advocates for women voices and experiences to be heard। कि वुमेन्स की जो वॉइसेस हैं उनको भी सुना जाना चाहिए एंड एक डिफरेंट स्टाइल को, डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल को डेवलप करना चाहिए जिसमें वुमेन्स अपने बारे में बात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।